कर्म का त्याग करने के लिए हमको अच्छे कर्म की आवश्यकता है, लेकिन अच्छे कर्मों में भी आसक्त मत हो जाना, उसका अहंकार मत कर लेना कि हम सत्संगी हैं, कि हम दानी हैं, कि हम बहुत सेवा करते हैं। तू का कर लेगी? हम सत्संग में जाते हैं रोज, वहाँ भंडार हो तो सेवा करते हैं वहाँ ठाई, हम दान करते हैं वहाँ ठाई, और तुमने ज्याला गाय दी तो समझ लो कि वो करो धरो बेकार हो गया। इसलिए करना चाहिए, लेकिन कर्तापन का अहंकार नहीं होना चाहिए। आप साधो अपनी वाणी को, आप साधो अपनी दृष्टि को, आप कायागढ़ को जीत जाओगे, और कायागढ़ को जीत लिया तो आप कायागढ़ के राजा बन जाओगे। संसार को आपने जीत लिया तो आप संसार के राजा बन जाओगे। ध्यान में मन खो जाए तो फिर तुम मुक्त स्वरूप हो, तुम कल्याण स्वरूप हो। तुम्हें कहीं भगवान को तलाशने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा स्वरूप है वो भगवान का ही स्वरूप है। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। पहले कुछ सेवा है। 2000 रुपया राजगुप्त, जिला मोहाली पंजाब। 151 रुपया सौभाग्य सैनी, ग्राम देवली, जिला नागौर, राजस्थान। 151 रुपया परसोत्तम सिंह, ग्राम हिम्मतपुर, जिला एटा। 151 रुपया रामलाल जी, ग्राम हिम्मतपुर, जिला एटा। 151 रुपया भूरे सिंह माड़ साहब, ग्राम हिम्मतपुर, जिला एटा, यूपी। 1100 रुपया कैलाश चंद्र, मुरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। और मैंने पहले भी बोला था, एक फर्श पहले लाए, एक अब की बार लाए आश्रम की सेवा में। और 5100 रुपया बड़े भंडारे के लिए उन्होंने आज समर्पण किया है। हम धन्यवाद देते हैं सभी सदगुरु संतों की तरफ से, धन्यवाद। और 500 रुपया देवीदास जी, जीवनी मंडी, आगरा, यूपी। 200 रुपया राम सिंह साहब, जीवनी मंडी, आगरा, यूपी। 551 रुपया सुवन सिंह और रामसरी, सुरारी, सरमथुरा, राजस्थान, जो धौलपुर में ही पड़ता है। 100 रुपया हीरालाल देरी मणिया। 100 रुपया सुरेश चंद जगनेर, डबरई, खेरागढ़, आगरा। सभी दानवीरों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए सदगुरुदेव की। अब थोड़ा निवेदन करें। अभी हमारे जो महात्मा जी बोल रहे थे, वो भजन आपकी समझ में कम आया होगा, समझ में नहीं आया होगा, और बड़ा उच्च कोटि का भजन है वो, और बड़ा कठिन है और बड़ा सरल है। देखिए, कहते हैं कि समझ लियो तो बात जरा सी, और नहीं समझो तो बात धरा सी। अगर समझ में आ जाए तो जरा सी बात है, और नहीं समझ में आए तो धरा सी है। क्या किया जाए भैया। भजन की जो भूमिका थी वो ये थी, कायागढ़ कोई जीते वीर महान। उसका भाव है, इस कायागढ़ को कोई जीत ले वह वीर कहलाता है।
और वीर नहीं, महावीर कहलाता है। अब कायागढ़ कैसे जीतेंगे हम? कायागढ़ को जीतने का मतलब है अपनी गंदी और गलत आदतों को ठीक तरीका से उन पर अनुशासन कर लेना। आप अपने मन और इंद्रियों के कहने से नहीं चलते हो तो समझ लो कि आपने अपने मन को जीत लिया। और आप मन ने कही कि चलो ने समोसा खा ले जाता है, तो फिर तुम मन के संग में चले गए, तो फिर मन राजा एगो त्यारो और तुम गुलाम है गए। कितनी सरल सी बात है। और आपने सोच लिया कि ये समोसा काय के बनते हैं, कि जी मैदा के बनते हैं, और मैदा हुए तुमको के संज्ञा की लगाए थे भी 1 दिन पहले लगाए थे, और सब्जी तुमको के 2 दिन की धरी हुई और सवेरे ही गर्म करके हटा रखें और फिर बैठ जाएं और भैया समोसा ने भर दें और तुम्हें खवाए दें है। अगर तुम्हारे मन ने ऐसा विचार कर लिया कि ये समोसा है, ये वास्तव में ये खाने के लिए थोड़ा सा स्वाद जरूर आएगा, लेकिन ये भीतर जाते ही ये विस्फोट करेगा, हमारे पूरे शरीर को अस्त व्यस्त कर देगा, पूरे पेट को खराब कर देगा। तो आपने इस विचार को देख लिया, जान लिया, तो आपने जीत लिया अपने मन को। दोष दृष्टि जब वही जब उपजो बैराग। दोष दृष्टि, आप दूध पी रहे हो और आपको अगर वहां में मक्खी तुम्हारे सामने गिर गई तो शायद तुम कहोगे भैया जब मक्खी गिर गई अब नहीं मैं लूंगा इसको। तो क्या हो गया कि आपकी दृष्टि में वो दोष दिख गया। वो दूध में क्या पड़ा था? वो मक्खी पड़ी थी। तो आप उस दूध को नहीं लोगे फिर। और जब तक आपको दिख नहीं रही या भूल में अंधेरे में और वो चली गई तो चली गई, फिर चाहे भले ही बमन हो जाए, उल्टी हो जाए, लेकिन वो चली गई क्योंकि वो दिख नहीं रही। ऐसे ही किसी भी चीज़ में जब तक हमको दोष नज़र नहीं आता है कि हम ये गुटखा खाते हैं इसमें कितना दोष है, हम बीड़ी पीते हैं इसमें कितना दोष है, हम जो गंदी चीज़ें खाते हैं, शराब पीते हैं इसमें कितना दोष है, या हम और कोई चीज़ खाते हैं उसमें कितनी अच्छाइयाँ कितनी बुराई हैं, ये देखने की तुम्हारे अंदर में क्षमता आ गई तो समझ लो कि आपने आधो सौ अपनों घड़ो जीत ले हो। कितना सरल है, ज़्यादा टेढ़ो मेढ़ो तो ना है। और शास्त्र भी इस बात को कहता है, इंद्रियाणा जय सूरो। कौन सूरवीर होता है? जो अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है। और हम सोचते हैं कि हमें जा आदमी जीत के छोड़ेंगे, हमें जा अपने भैया जीत के छोड़ेंगे, चाहे कछु है जाए, जी रहेगो कि हम रहेंगे। हम सोचते हैं कि जब पड़ोसी बजाय के छोड़ेंगे तब हमारी जीत होगी। तो अगर किसी प्राणी को मारने की और भगाने की अब आपके अंदर में हवस है तो समझ लो कि आप हार का परिचय दे रहे हो, आप हारे हुए हो। कबीर साहब जी ने कहा है कि छत्री वही जो कुटुम सो जूझे, 5 मारे 1 को बूझे, जीव कुमारी जीव प्रतिपारे, देखत जन्म आपनो हारे। किसी भी जीव को मार करके तुम समझो कि हमने वीरताई कर ली। तुमने एक सांप सपुइया को निकले आई और बड़े शौक में निकल के मार दिया उसको, तो तुम वीर नहीं हो गए। तुम्हें कोई एक बिच्छू दिख गया और तुमने हाल ही पैर से कुचन दिया, उसको रोन दिया है। तुम्हें गुस्सा आ गई, तुम भैंस पीट डाली, तुमने गाय पीट डाली, तुमने कुत्ता बिल्ली पीट डाले, तुम जो सोचते हो कि हम बड़े माथे कहाँ है गए। पर ये सबसे बड़ा इसका बदला आप लोगों को देना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। इसलिए किसी भी जीव को मारना कोई वीरता नहीं है। कबीर कहते हैं जीव को मारे जीव प्रतिपारे। अगर जीव को मारोगे, जीव को मार करके अपने प्रण का पालन करोगे तो तुम अपने जन्म को हार रहे हो, तो तुम इस कायाकोट को हार गए, फिर तुम वीर नहीं हो। अगर तुमने गंदी भावनाओं को मार लिया, गंदे विचारों पर अनुशासन कर लिया, तो आप वीर नहीं, आप महावीर हो गए। तुम्हारे हमारे भीतर में विचार चल रहे हैं। देखिए, एक तो ऐसा होता है कि जैसे हमारे पैर में कांटा लगा हुआ है, तो उस कांटे को कैसे निकालेंगे?
कांटे से ही तो निकलेगा। तो कांटे से कांटे को निकाल दिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो कांटों पीड़ा दे रहे हो उसको तो तुमने फेंक दिया, जला दिया। और जिस कांटे से कांटे को निकाला भाई तुम जेब में धर लेगा, भैया अरे तेने बड़ा अच्छा काम करो है, अब तो नहीं छोड़ेगा। और ध्यान रखो वो भी कांटा है, कभी थोड़ी सी भूल हो गई और लापरवाही हो गई तो वो भी कांटा तुम्हारे शरीर को बेच देगा, जहाँ लग जाएगा। और एक बात और है नहीं कि तुम अगर रखोगे तो भाई तुम अपनी जेब में रखोगे। अरे पहलो कांटो तो पैर में लगो चलत में, लेकिन शायद तुमने जो जुगतते हो हिसाब से दद्दो वो तुम्हारी छाती में गिर जाए तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी। इसलिए कांटे कांटे दो हैं, एक कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे की आवश्यकता है, पर जब कांटा निकल जाए तो उस कांटे को भी फेंक देना चाहिए। एक वो कर्म होता है जो हमको पीड़ा देता है, उस कर्म का त्याग करने के लिए हमको अच्छे कर्म की आवश्यकता है। लेकिन अच्छे कर्मों में भी आसक्त मत हो जाना, उसका अहंकार मत कर लेना कि हम सत्संगी हैं, कि हम दानी हैं, कि हम बहुत सेवा करते हैं। तू क्या कर लेगी? हम सत्संग में जाते हैं रोज, वहाँ भंडार हो तो सेवा करते हैं वहाँ ठाई, हम दान करते हैं वहाँ ठाई, और तुमने जी आला गाय दी तो समझ लो कि वो करो धरो बेकार हो गया। इसलिए करना चाहिए, लेकिन कर्तापन का अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमने ये काम किया है बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए इस काया को जीतने के लिए हमें किसी भी चीज पर जब भोजन पाने के लिए बैठें तब भी हमको विचार कर लेना चाहिए थोड़ा, क्या सब्जी में मिर्च तीखी तो नहीं है ज़्यादा, क्या सब्जी ज़्यादा तली मली तो नहीं है, आपने सब्जी में ज़्यादा मसाले डाल दिए, गरम मसाले डाल दिए, तेल झोंक दिया ज़्यादा, और तुम जीभ के स्वाद के लिए चटपटी बना रहे हो, तो ध्यान रखो खाने में तो थोड़ी अच्छी लग सकती है, लेकिन वो तुम्हारे भीतर में जाकर के वो विस्फोट करेगी, तो वो तुम्हारे भीतर में तमाम रोग तैयार कर देगी, बीमारी तैयार कर देगी। इसलिए अगर हमने अपने इन विचारों पर विजय प्राप्त कर ली, देखिए एक तो विचार करने से दुख का खात्मा होता है, पर एक स्थिति और है वो विचारों से भी ऊपर की है, मैं बताऊंगा। संसार दीर्घ रोगस्य, ये संसार एक बहुत बड़ी बीमारी है। तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। बड़े बड़े राजा महाराजा कोठीकार बंगला वाले अगर उनको समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो बड़ी बड़ी कोठियों में भी हाहाकार मच रही है। लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, उम्र खूब हो गई है, अब 12 बज रहे, मम्मी घड़ी देख रही है और वो घर ही ना नहीं आई, मम्मी नींद ना नहीं आ रही, टेंशन में लड़की क्यों नहीं आई घर पर, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। पैसा तो बहुत है, उसको शिक्षा तो बहुत दे, पढ़ाई तो बहुत दी, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान नहीं है तो वो फैशन परस्ती की ओर ले जा रही है उसकी शिक्षा, और जब फैशन परस्ती की ओर ले जा रही है तो समझ लो कि आपका संतुलन बिगड़ रहा है। फिर चाहे आपकी बेटी है चाहे आपका बेटा है। इसलिए अगर संस्कारवान विचारवान कोई भाई बहन हैं तो वो अपने आप को तो अनुशासन में रखते ही हैं और वो दूसरों को भी अनुशासित करते हैं। इसलिए हमेशा अगर सुख है, शांति है, तो वो अपने अच्छे गहन विचारों में है। संसार दीर्घ रोगस्य, ये संसार बहुत बड़ा रोग है। इस रोग की दवाई क्या है? फिर शुभ विचारों में औषधम, यानी अच्छे विचार ही एक औषधि है। हमेशा अच्छे विचारों को तुम पालन पोषण करोगे, अपने भीतर में अच्छे विचारों को जन्म दोगे, तो निश्चित रूप से वे जो गंदी चीज हैं वो अच्छे विचारों से वे गंदी चीज हट जाएंगी। और फिर एक स्थिति और है जो और ऊपर की है थोड़ी। एक आदमी बताते हैं बहुत
किसी महात्मा का शिष्य था, लेकिन वाचाल था, बहुत बोलता था और ये भी कहता था कि मेरे से गुरुजी अगर काऊ चीज की कह दें मैं उसी काम को कर दूंगा। थोड़ा आज्ञा का पालन करने वाला भी था, लेकिन करने का एम था, कर्तापन का भाव था। आपके अंदर बहुत शक्ति है, आप बिल्कुल हैरास मत होइए और परेशान मत होइए। ये संसार पूरा अपना परिवार है और फिर इस संसार में कोई अपना नहीं है, धोखे मत रहना। कोई अपना नहीं है, न कोई बेटा है, न बेटी है, न कोई पत्नी है, न पति है, कोई किसी का संसार में नहीं है। और अगर तुम्हारे विचार बढ़िया हैं, अच्छे हैं, तुम जागृत हो गए तो पूरा संसार वसुदेव कुटुम्बकम, ये पूरा संसार अपना ही परिवार है, कोई पराया नहीं है, सभी अपने हैं। ऐसा भाव तुम्हारे अंदर में है तो न तो छूटने का कोई भय और न मिलने की कोई खुशी। जो छूट गया वो छूट गया और मिल गए तो मिल गए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो मिलेंगे वो सब अपने हैं और जो छूट गए वो भी अपने थे, और वास्तव में जो छूट गए वो फिर अपने नहीं है। तब तक संग था तभी तक अपने थे। तो वो गुरु का शिष्य बहुत बोलता था और वो उसकी वाणी से पूरे आश्रम में खलबली रहती थी और जहाँ जाता था वही खलबली मच जाती, क्योंकि वो बोलता था ज़्यादा। और कबीर साहब जी ने कहा है कि बोलत बोलत बड़े बिकारा, और जहाँ बोलिए जहाँ पड़े बिचारा, मिल जाए संत बचन दो कहिए, मिले असंत मौन होए रहिए, पंडित सो बोलियो हितकारी, मूर्ख सो रहियो झकमारी, कहें कबीर अर्धगट डोले, पूरा होए तो विचार ले बोले। हर जगह बोलने की जरूरत ना है कि लोग हमें समझें। दो जने कोई बात कर रहे हों, बिल्कुल मौन होकर के सुनो। समय आ जाए कोई कहे तुमसे तो दो बात अच्छी बात बोल दो, अन्यथा चुप रहो, शांत रहो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कछु आदमी की आदत होती है कि दो जने बतरा रहे हैं और वो तीसरे कूदे पड़े वैसे हैं, और वे बोलो तो ऐसे बोल पड़े जैसे बढ़िया शुद्ध पानी में और कोई भैंस आए के आए लो रहे, तो पूरा ही पानी सब खलबलो कर दो। कछु ऐसे लोगों के भाव होते हैं। इसलिए ज्यादा कोई विशेष बात आए पड़े और जहां जरूरत हो तो वहां बोलिए। तो वो व्यक्ति ऐसा ही था, जहां जहां जाता और वो बोलता और फिर सुनता नहीं किसी की, और जोर जोर से बोलता। अच्छी बातें बोल रहा है तब भी जोर जोर से बोलता। हमें कभी कभार लगता है जब लोग ज्योति बातें करते हैं तो हमें लगता है कि कहूँ लड़ मरेगा काउते को। हमने कई ये गृहस्थी परिवार ऐसे देखे जहाँ 4-4, 8-8, 10-10 आदमी, और ये पता भी नहीं लगता है कि जहाँ घर में को रह रहा हो कि ना रह रहा हो। ऐसा ही होना चाहिए, चाहे आश्रम हो चाहे घर हो, बड़ी शांति से कोई बात दो कहनी है तो शांति से कह दो। और फिर जो बतरावे की हो बिना बतराओ। बाकी भैंसिया इतने को दूध देते, बाकी इतने की बिक गई, बाकी गैया इतने की बिक गई, बा ने कागज दो, वो तो भेदे चोरी कर लाओ, वो तो बांधे ऐसे ले आओ, और तुम्हारी बात बढ़ती चलेगी वहाँ देखो जो सार निकलो नहीं, और तुम्हारा बहुत समय बेकार हो गया। वो फलानो ऐसा हो, वो फलानी ऐसी है, बाको मोड़ा ऐसा हो, बाकी मोड़ी ऐसी है। जैसे पहले गाने ने बनी बैठ जाते और फिर कहते भूत की चली गई तो भूतन की चली गई लंबी बात, सांपन की चली गई तो सांप बिच्छू की चली गई लंबी बात, काऊ की बैसी चली गई तो बैसी चली गई लंबी बात। लेकिन इन ऐसे फिजूली बातों से हमेशा बच करके रहना चाहिए। अपनी ऊर्जा नष्ट करना है, अपने दिमाग को खर्च करना है। बोलो तो ऐसे बोलो, बढ़िया बोलो, अच्छे बोलो। महात्मा जी को उसकी वाणी अखरती थी, जब जब बोलता तो महात्मा जी कहते कि भाई ये सब तरीका से अच्छा है, लेकिन इसकी वाणी पर संयम नहीं है।
और ये संयम ही कायागढ़ को जीतना है। आपने वाणी पर संयम कर लिया तो आपने वाणी को जीत लिया, आपने दृष्टि पर संयम कर लिया तो आपने अपनी दृष्टि को जीत लिया, आपने कानों पर संयम कर लिया तो कानों को जीत लिया, आपने अपने जिह्वा पर संयम कर लिया तो आपने जिह्वा को जीत लिया, आपने अपने हाथ और पैरों पर संयम कर लिया तो आपने हाथ पैरों को जीत लिया, आपने अपने मन पर संयम कर लिया तो आपने अपने मन को जीत लिया। ये बहुत बड़ी साधना है और ये बहुत बड़ी सरल है, सबके लिए है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई योगी सन्यासी इन चीज़ों को साध सके। आप अगर समझ में आ जाए तो ये आपके लिए भी बहुत सरल है और बहुत बड़ी फायदा है। ये भी बात है, बहुत बड़ी फायदा है। तो एक दिन आकर के उसने घमंड में और गुरुजी के सामने कही कि गुरुदेव अब आप मुझको बताइए, आप कहें वही मैं करूँगा, जो जो आपने कहा है वो मैंने किया है। बोले बेटा तुम बहुत दानवीर हो, तुम सेवा भी करते हो, पर क्या हम कहें तो तुम कर लोगे उस काम को? बोले हाँ गुरु महाराज, आप कहोगे वही काम को मैं कर लूँगा। तो हम कहते हैं कि आप 6 महीना के लिए अपनी वाणी पर ताला लगा दो। और ये मौन रहता ना है, मौन कहता ना मौनी बाबा, तो मौन ऐसे ही बाचाल लोगों के लिए, जो पहले संत ऋषियों ने जो बात सोची होगी, जो ज्यादा बक 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 बक, तो अभी महात्मा गुरु लोग कहते होंगे तू चुप रहे, मौन है जा। हालांकि में ज्ञानी पुरुषों के लिए मौन नहीं है। ज्ञानी पुरुषों के लिए तो ये कहिए कि मौनी वचन युक्त से बोले। जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो समझदार हैं, वो समय पाकर के बोलते हैं, और बोलते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं कि जिससे संसार का लाभ होता है, भला होता है, लोग सुनते हैं। महात्मा जी ने कहा आज से तुम मौन साध लो, बिल्कुल ताला लगा लो वाणी पर। अब उसको बात तो लगी अटपटी बहुत, क्योंकि बहुत बिगड़ी वही आदत है काफी दिनों की। बोले ठीक है गुरु महाराज। तो वो चला गया अपनी कुटिया में और पड़ा रहा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 8 दिन जैसे तैसे लगता है कि अब तो गुरुजी की बातें फैल कर दूं। उसका दिमाग भी चढ़ने लगा, माइंड गर्म हो जाता है, क्योंकि जो बोलने की आदत होती है, कोई भी आदत हो, कितने के लोगों को हमने देखा है कि वो गुटखा का संकल्प दे दिया उन्होंने, अब 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वो कहते महाराज मैं पेट साफ बनाने है रहो, महाराज गैस बन रही है, अब का करो जाए। कई लोगों ने बीड़ी छोड़ेंगे, महाराज अब का करूँ, आपकी आज्ञा है जाए तो एक ले लो। तो ये आदत पड़ी वही है। हालांकि वो थोड़ी हिम्मत होए और उसका दूसरा भी उपचार होता है। कोई ये जरूरी नहीं है कि बीड़ी से ही तुम्हारे पेट को दर्द बंद होए, कोई जरूरी नहीं है कि गुटखा खाने से ही तुम्हारी मतलब हवा पास हो। बहुत बड़ी भूल की बात है। उसके जगह पर तुम कोई भी चीज ले सकते हो, पर वो आदत में बात बन गई है। आदत चाहे शराब की हो, बीड़ी की हो, गुटखा की हो, ज्यादा बोलने की हो, गाली देने की हो, आदत तो आदत होती है। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो, हो गया भजन। 8 दिन हो गए और वो गुरु आश्रम में आया कि आज तो मैं गुरु से माफी मांग लेंगे, मुझे कहते हो कि बस महाराज मैं बीमार है जा रहा हूँ और बस अब मेरा काबू ना है, मैं बीमार हो जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। आए गुरुजी के पास, पैर छुए गुरुजी के, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, बेटा चिंता मत करो, क्योंकि गुरुजी ने तो देख लिया कि ये बहुत बेचैन है भीतर से। लेकिन गुरुजी ने उसके मनोबल को तोड़ा नहीं, उसको छूट नहीं दी। एक कहा बेटा जो अच्छे लोग होते हैं वो गुरु के वचनों का पालन करते हैं। ये शरीर है, शरीर हमेशा किसी का अमर नहीं रहता है, लेकिन एक बार व्यक्ति अपने वचन से टूट जाता है तो फिर वो बोलने लायक नहीं रहता है। गुरु ने कहा बेटा चिंता मत करिए, आप और एकांत में जा करके और बिल्कुल अपनी साधना पर अड़ल रहिए, और वाणी का ही मौन नहीं, थोड़ा अपने विचारों पर भी स्टॉपेज लगाइए।
देखिए वाणी से भीतर एक और है जिसको हम विचार कहते हैं। मैंने पहले कहा नहीं कि एक कांटे से कांटे को निकाल दिया, लेकिन दूसरे कांटा है उसको भी फेंकना चाहिए। ये बहुत बड़ी उच्च कोटि की बात है। यहाँ जो विचारों में मौन लगाने की बात है। और एक बात बताएं, विचारों से जो आगे की चीज है, सही ज्ञान तो वहीं से शुरू होता है। जब तक हमारे अंदर में विचारों की धारा चल रही है तब तक पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि विचारों से हमारा हृदय तो निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। विचारों से हमारा हृदय अच्छे और बुरे का, अच्छे को हम ग्रहण कर लेंगे और गलत को हम त्याग देंगे। लेकिन एक स्टेज और है जहां विचारों पर भी कुछ क्षण के लिए स्टॉपेज लग जाए, विचार भी शांत हो जाएं एकदम, जिसको कहते हैं भीतर का मौन। आप 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए जब विचारों में भी ताला लग गया तो समझ लो अब तुम विचारों से भी आगे, अब जे आगे की चीज। महात्मा जी ने कहा बेटा शांत होकर के बैठ जाओ, कोई चिंता मत करो। तो जैसे एक बच्चा होता है नहीं, बच्चा, उस बच्चे को थोड़ा सा कसते हैं, उस बच्चे को जब स्कूल में जाता है नहीं तो वह छूट ना देते ही, अगर वह मास्टर छूट दे दें तो वो पढ़ेगा ही नहीं बिल्कुल नहीं। और मैयो बाप इतना ना कस पाता ही बच्चा है, मैयो बाप तो नहीं कहते हाल से नहीं मोह आ जागो। अगर नींद झकमकाए रहो तो माँ कह देगी सोई ले, तो नहीं कह सोई ले, लेकिन मास्टर नहीं कहेगा। मास्टर कहेगा आंखों में छींटा मार पानी के, चल खड़ा हो और फिर चल इसको याद करके आ। तो मास्टर नहीं सोन देगा और मैयो बाप कह देंगे तो सोई लेने का, सोई लेने का, सोई लेने का। और अगर बच्चा कह रहा है मैयो के सामने मुझे भूख लगी तो ले खाए ले खाए ले, तई पढ़ लियो, लेकिन मास्टर नहीं कहेगा। मास्टर कहेगा नहीं अभी छुट्टी नहीं भई है, अभी जब हम छुट्टी करें जब खाना, अभी तो इसको याद करें। क्योंकि जो वास्तव में जो मास्टर होते हैं उनकी लेने अलग होती है। जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर अगर दया करेगा तो वो मरीज को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। मास्टर अगर ये बच्चा पर इतना रहम करेगा तो नहीं, मास्टर के अंदर में उसको बहुत आगे ले जाने की चेष्टा होती है। तो जैसे डॉक्टर है, मास्टर है, तो वो एक उसके हित के लिए उसको कसते हैं, ऐसे ही गुरु शिष्य को भी उसके हित के लिए ही कसता है। तो गुरु ने कहा बेटा तुम इस तरीका से तुम ध्यान करो और अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ना। अगर आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया तो फिर समझ लो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर तुम गुरु के लाल नहीं कहलाओगे। तो उसके मनोबल को बढ़ाया और तो फिर बेचारा मन महसूस करके और फिर चला गया। फिर ध्यान में भीतर थोड़ा सा मौन में भी जाने लगा। धीरे 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 1 महीना बीत गया। अब उसकी आदत में बात ढलने लगी। अब धीरे धीरे उसने विचारों पर अनुसरण किया और धीरे 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 अब 3 महीना हो गए। अब 3 महीना में ऐसी दशा हो गई कि अब 3 महीना में उसका मन अनुशासित हो गया। अब वो न तो किसी को सुनने की जिज्ञासा रही उसके अंदर कि मैं कुछ सुन करके आऊँ, न कुछ बोलने की जिज्ञासा रही कि मैं जाकर के कुछ बोल करके आऊँ, न कोई खाने की चेष्टा रही कि मुझको फलानी चीज़ होनी चाहिए। भीतर में बिल्कुल एकदम सद गया। और जो मन से और विचारों से जो आगे की चीज़ है उसी को हम कहते हैं आत्मा कहें, परमात्मा कहें, चेतन कहें, हम शब्दों में कुछ भी कहें बस। और फिर उससे अगर आगे की तुम कल्पना करोगे कि परमात्मा कोई और ऊपर नीचे होगा तो वो फिर तुम्हारी कल्पना में बात चली जाएगी। आगे की दौड़ मत करना, बस यहीं तक ये साधना है। एक भजन में गाते हैं कि भरम किले को तोड़ दिया, ले लिया मुक्त का नाका है, और ज्ञान खड़गले अड़ा खेत में, संत सिपाही बांका है। सत्य नाम का टोप लगाकर मन तुरंग असवार हुआ, और विवेक वस्त्र पहन वीर कस कमर आप तैयार हुआ। सुरत कमान नृत्य का रौंदा शब्द तीर फटकारा है, और लगी न पल की देर झपट जाने काम क्रोध को मारा है। गुरुगम की बंदूक को उठाकर छोड़ा एक भड़ाका है, और भरम किले को तोड़ दिया ले लिया मुक्त का नाका है।
अगर इतनी बात से समझ में आ गई तो समझ लो आपने सत्संग को समझ लिया। तो अब वो 3 महीना हो गए, 3 महीना के बाद फिर गुरुजी से मिलने के लिए आया और अब उसके भीतर में बड़ी शांति की धारा दिख रही है। और गुरु महाराज के सामने जब बैठा तो गुरु महाराज को भी बड़ी शांति मिली कि धन्य है, चलो ठीक है। और अब मामला थम गया और बैठे बैठे आंखें सजल हो रही हैं। गुरु महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं, बेटा 3 महीना और रहे हैं, कोई बात नहीं है। और जब गुरु का आशीर्वाद होता है और शिष्य के अंदर संकल्प होता है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर संकल्प कमजोर हो तो फिर गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य ही माए चूक। गुरु ते तो बद्दे ही आमी महाराज आज से मैं बिल्कुल नहीं पिएंगो खाऊंगो, और वे समाज में महाराज वो हमारा जीजा नहीं मानो बान दे दो पैक भर के का करो जाए, फिर नहीं ले दो तो बात बिगड़ रही है। तो एक बात बताओ, ताकि जीजा ही बड़ो हैगो तो बाकी जहाँ तो गुरु का स्तर नीचे रहेगो है। तो कहूँ जीजा आड़ो आएगो, कहूँ संबंधी आड़ो आएगो, कहूँ भैया आड़ो आएगो, कहूँ मामा आड़ो आएगो, तो जो मामा फूफा जीजा सारे इनकी जो मानेंगे वो कभी भी अपने मन पर विजय श्री को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। और जो वास्तव में जो अपने गुरु के प्यारे हैं और गुरु की बात पर जो अडिंग हो गए, उनके लिए फिर दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि सच्चा मित्र है तो वो गुरु है। सो हित बंधु मोकुं भावे और जात कुमारग मार्ग लावे। वो ही मेरे लिए प्रिय होता है जो दूसरे कुमार्ग से हटा करके और अच्छे मार्ग पर शिष्य को चला देता है। बता दें, जब 6 महीना हो गए उसको उस साधना में और फिर वो गुरु के पास आया तो एकदम अगाध शांति में। जब तक हम अपने मन को ठीक तरीका से नहीं समझ पाते हैं तब तक हम समझते हैं कि हमको इन बाहरी की चीज़ों में ही हमको सुख मिलेगा। नाश्ता में तो समोसा में ही सुख मिलेगा, तब तक ऐसा भाव। इसलिए हमें अपने मन की ठीक आदतों को समझ लेना चाहिए, तो हम निरोग्यता का जीवन जिएंगे और बड़ी शांति का जीवन जिएंगे, और जो हमारे आसपास लोग रहेंगे उनको भी सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। ये किसी के कर्म में ऐसा नहीं है कि कोई कहे भाई बहन के साहब हमारे तो कर्म में ऐसा ही लिखो है। ये गलत धारणा है बिल्कुल कि हमें कोई भगवान ईश्वर ऐसा परेशान करता है, दुख देता है। ये बिल्कुल एक बात बताओ, ईश्वर भगवान की का तुमने भैंस खोली काऊ की, सुख एक है दुख दे दे और एक है सुख दे दे। कहीं कहीं लोग कहते हैं वो तो भगवान की मर्जी है, वो ही चाहे किसी को दुख दे चाहे किसी को सुख दे। तो भगवान बड़ा अन्यायी हो जाएगा कि एक तो बहुत बड़ो सुख और संपत्ति को मालिक बनाए तो एक बेचारो सड़क पे खड़ा है। तो फिर तुम कहोगे कि नहीं, ये तो अपने अपने कर्मों की बात है। भगवान नहीं देता है किसी को संपत्ति और सुख और न किसी को सड़क पर खड़ा करता है। तो फिर भगवान को तुम बीच में मत लाओ, फिर तुम अपने होश को संभाल लो कि कहीं न कहीं अगर हम रोड पर खड़े हुए हैं तो कहीं न कहीं हमारी भूल रही है, और कहीं आपको सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, तो निश्चित रूप से फिर वो आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है। आज वो महात्मा बड़ी शांति में, कहाँ कितना बाचाल था, जहाँ बैठता वहीं पर हड़कंप मच जाता था, जहाँ जाते वहीं लोग परेशान हो जाते, और आज वो इतनी अगाध शांति में। और गुरु कहते हैं अब पूरा हो गया तुम्हारा काम, अब भले ही तुम मौन को तोड़ दो। तब वो कहता है गुरुजी अब कोई जरूरत भी नहीं है। हालांकि में महापुरुषों का जो मार्ग है वो सम्यकता का मार्ग है, हठता का मार्ग नहीं है। पर हठता उसके लिए देखिए, सम्यकता जब तक होती है, जैसे हमारे शरीर में कोई तकलीफ हो गई और हमने विचार किया कि शाम को हमने क्या खाना खाया है। जब शाम को खाना खाया है उससे ये तकलीफ बनी है तो तुरंत दूसरी बार में समझ गए तुम, और समझ गए तो तुम सद गए जो कहीं। लेकिन तुमने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और तुम सिर्फ उसको बीमारी समझ करके या फिर कोई और ऊपर ही आदि व्याधि समझ करके और तुम और दूसरे चक्कर में पड़ गए, तो वो बीमारी घटी नहीं, वो और बढ़ गई। तुम डॉक्टरों के पास में चले गए, बन दवाई दे दी, उल्टी सीधी। अरे जिस
जिस चीज से तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा था, जिस रसोई से तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा था, उस रसोई में ही तुम्हारे लिए औषधि भी तैयार है। ये तुम्हारे जो मसाले हैं ना, ये सब हींग है, धनिया है, जीरो है, मेथी है, हल्दी है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, ये जो समझ लो कि ये सब की सब ये दवाइयाँ ही हैं। पर हमें कब किस तरीक़ा से किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए, ये विवेक हमारे अंदर में आ जाए तो फिर वो धारणा हमारी गिर जाएगी कि हमें बुखार आएगा तो क्यों आयो हमें बुखार। फिर वो तुम्हारी बात पकड़ में आ जाएगी। नहीं, हमें आ जाता है, ऐसी बात ना कि हमें बीमार नहीं हो। हमने अभी महात्मा को उदाहरण दिए, ओके हमारे कोई संत गुरु नहीं गए हो दुनिया छोड़ के, ओके हम नहीं जाएं। अरे जाना आना तो सबके लिए है, सब जाएंगे। एक एक दिन गत सबही की, कहा राव का दीना हो। एक एक दिना सबको जाना पड़ता है। तुम इस भूल को छोड़ दो, तुम कल थे वो आज नहीं हो, कि कल थे सो आज हैं। आज तो 6 महीना, आज तो पहले 10 वर्ष पहले हमें को मिलो होगो, तो वे लोग कहते हैं महाराज अब कैसे है गए तुम, तो हम कहते हैं कि महाराज ही है गए, तुम अपनी तरफ ना देख रहे, तुम का बेही हो। जो 10 वर्ष पहले मिले हमसे, तो हमसे कह रहे हो तुम कैसे है गए हो, पर क्या तुम बेही हो। अरे ये तो नियम है सृष्टि का, जो कल था वो आज नहीं है, आज है वो कल नहीं रहेगा। आदमी प्रति क्षण मरता हुआ चला जाता है, हर क्षण मरता हुआ चला जाता है, और एक दिन वो आ जाता है कि बस वो शांत हो जाता है। तो इसलिए ये शरीर ही नहीं हो तुम शरीर से ऊपर तुम्हारी आत्मा है। पर वो आत्मा को इसलिए हम नहीं जान पाते हैं कि वो हमारे, एक उदाहरण बताएं, जैसे मचा हुआ पानी होए, तो मचे हुए पानी में आपको अपनी प्रतिमा नजर नहीं आएगी। या जैसे तुम्हारे शीशा पर धूल होए, तो तुम्हारा चेहरा अपना साफ नहीं दिखेगा तुम्हें, क्या दिख जाओ साफ तो तभी दिखेगा तो शीशा मान लोगे। तुम पानी के किनारे पर खड़े हो, तुम्हें अपनी छवि पानी में जब ही दिखेगी जब पानी साफ हो और पानी ठहरा हुआ हो, तो तुम्हारी छवि पानी में दिखेगी। अगर पानी गदल होवे या चलता हुआ पानी है, तो तुम्हें अपनी छवि उसमें नहीं दिखेगी, हिलते हुए पानी में नहीं दिखेगी। पानी हिल रहा है और तुम खड़े हो किनारे पर, तो धीरे धीरे फिर तुम्हारी छवि झायूं हल रही है वहाँ में, और पानी ठहरता जा रहा है और झाई ठहरती जा रही है, और पानी बिल्कुल ठहर गया और फिर तुम तीर से दिख रहे हो पानी में। पानी में दिखा था नहीं, पेड़ पौधा किनारे पर जो खड़े होते थे। तो ऐसे ही हमारे अंदर में भी ये खलबलाहट शांत हो जाए। जब ये खलबलाहट शांत हो जाएगी जितनी जितनी, उतनी उतनी तुम अपने राम के नज़दीक होते चले जाओगे, अपने भगवान के नज़दीक होते चले जाओगे। कहीं बहुत लोग कहते हैं महाराज आप मंत्र नहीं देते हो। हम ये कहते हैं तुम मंत्र का जाप करोगे तो मुँह से ही तो करोगे, वाणी से ही तो करोगे। कहीं कहीं कहते हैं महाराज बिना सतनाम के तो कल्याण होगा ही नहीं, सतनाम आप क्यों नहीं देते हैं। हम कहते हैं कि सतनाम अगर समझो तो सतनाम कहा है सत्य को, और सत्य ही है तो उसका फिर कोई नाम नहीं है। और अगर नाम रखोगे तो बाको कोई रूप होगा नहीं। आप विचार करो सभी दिमाग से कि ये माइक है इसका रूप है, ये पेन है इसका रूप है, इसका रूप है तब इसका नाम है। कह जी क्या है कि ये पेन है, और जब इसका रूप ही नहीं हो तो फिर तुम पेन को नाम कौन को धरोगे। कितना बढ़िया कहा है कि नाम के कहें जगत गति पावे, तो खाड़ कहें मुख मीठा। नाम के कहने से अगर कल्याण हो जाए तो खाड़ खाड़ कहने से हमारा मुख मीठा हो जाए। फिर तुम कौन को नाम लोगे, और लोगे तो वाणी से ही तो फिर कहते हैं कि नहीं वो नाम है वो वाणी से नहीं आता है,
वो तो नाम चल रहा है, तो अब चल रहा हो तो भाई तुम सुन रहे हो, तो सुन रहे हो तो त्याग कान की जरूरत है। फिर चाहे कान वो भीतर को होए और चाहे कि वो भीतर बागो लक्ष्य हो, चाहे बाहर को होए कि भीतर को होए। भीतर में हम कछु देख रहे हैं तो चाहे वो बाहर का रूप होए चाहे वो भीतर का होए, पर जे आँखिन की कल्पना से ही हम भीतर देख रहे हैं, सुन रहे हैं हम भीतर में कोई शब्दों को ऐसे जो ऐसे उंगली लगाई तो वह शब्द सुनते हैं, झन न न न न न झन न न न न झन न न न न झन न न, जैसे शब्द चल रहा है। तो कहीं कहीं लोग कल्पना करते हैं कि यही तो सतनाम है। पर एक बात बताओ, जय सुन को रहो है, अरे जय सुन तो तुम ही रहे हो, तो वो चीज सुनाई में आ रही है ते बड़ी है कि ते सुन रहे हो ते बड़ो है। जो चीज दिख रही है ते बड़ी है कि जो देख रहा है ते बड़ा है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, कहीं कहीं लोग कहते हैं हमने भगवान के दर्शन कर लिए अपने भीतर में। तुमने भगवान के दर्शन नहीं किए, ये दर्शन करना ही जो झूठी बात हो गई। बिल्कुल तुमने दर्शन करे हैं तो कैसे करे? देखिए तीन चीज है हमारे पास में, ये नेत्र हैं, ये दर्शन है। नेत्र से हम देख रहे हैं, क्या ये देख रहे हैं? ये बाग बगीचा दिख रहे हैं हमें, आप भाई बहन दिख रहे हैं, सब कैसे दिख रहे हैं? आँख हिंदी तो दिख रहे हैं, पर आँखनी के पीछे एक और शक्ति है। निमंग आँख ही ना देख रही, आँख तो केवल एक यंत्र है, पर देखने वाला तो आँखों के पीछे है, उसको कहते हैं दृष्टा। वो दृष्टा है और आँख दर्शन है और संसार दृश्य है। तो जहाँ जो देखने वाला है दृष्टा वो चेतन है, वो सत्य है, वो चेतन है। और बात की कल्पना करके और फिर हम बाहर दौड़ जाते हैं। हाँ उसको कह लो कि वो सत्य है, तो सत्य कह लो, तो फिर सत्य तो बाको नाम ले भी क्या जरूरत है? फिर उसका नाम क्या धरोगे? नाम कहे से मुक्ति पावे तो नाम कहे दुनिया तर जावे, धन के कहे जो धन मिल जावे तो कहीं को धन कमा बन जावे, और भोजन कहे भूख भई जावे तो कहीं को भोजन पावे, और ज्ञान दास कहे बिन जाने नाम की ओट में जन्मे गमावे। नाम की अगिन बड़ी संसार में, नाम की था किनु नहीं पाई, चकित भय सब अपार कहिए कहूँ का अलग नाम बढ़ाई। अरे नाम तो जड़ तू तो चेतन है, वेद ग्रंथ सब देत गवाई, और नाम से जीव को मुक्ति मिले ना, ज्ञान दास्यों सत्य जनाई। इसलिए यहाँ नाम की बात नहीं है, यहाँ साधना की बात है। आप साधो अपनी वाणी को, आप साधो अपनी दृष्टि को, आप कायागढ़ को जीत जाओगे, और कायागढ़ को जीत लिया तो आप कायागढ़ के राजा बन जाओगे। संसार को आपने जीत लिया तो आप संसार के राजा बन जाओगे। आप संसार के बंधन में, फिर संसार के हिसाब से तुम नहीं चलोगे, फिर संसार तुम्हारे हिसाब से चलेगा। आपने शरीर को जीत लिया, आप शरीर के हिसाब से नहीं चलोगे, फिर शरीर आपके हिसाब से चलेगा। फिर शरीर आपको परेशान नहीं करेगा, फिर ये शरीर आपके लिए साधन बन जाएगा। फिर शरीर ये आपको सुख देगा, शांति देगा। फिर आप मन के आधार से नहीं चलोगे, फिर मन आपके आधार से चलेगा। मैंने पहले एक बात कही, आपको नहीं ध्यान होगा, मैं फिर दोहराऊं। एक बार योग बाबा वशिष्ठ में ये कथा आती है। वशिष्ठ जी ने राम से कहा कि हे राम, एक पुरुष मैंने ऐसा देखा है जिसकी हजारों आंख हैं, हजारों कान हैं, हजारों मुख हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, हजारों सिर हैं। और वो पुरुष कैसा है? वो पुरुष कभी कभी फूलों के बगीचा में आनंद लेता है, और कभी कभी सूखी झाड़ियों में उलझ जाता है, और कभी कभी गंदे नालों में कूद पड़ता है, कभी कभी अच्छे अच्छे सरोवरों में स्नान करता है। देखिए कितनी बात बताएं कि वो पुरुष कैसा है। कभी कभी बगीचाओं में फूलों की सुगंधी लेता है, कभी कभी अच्छी अच्छी नदियां और तीर्थों में स्नान करता है, कभी कभी सूखी झाड़ियों में उलझ जाता है, कभी कभी गंदे नालों में कूद पड़ता है। पर जब देखना चाहते हैं उसको
तो फिर देखते देखते पता नहीं लगता है कि उसके हजारों सिर कहाँ चले गए, उसकी हजारों हाथ कहाँ चले गए, उसकी जो हजारों तरह की जो शक्तियाँ थीं वे कहाँ चली गईं। तब श्री राम जी ने कहा तो भगवान ऐसा पुरुष कौन सा है, उसको तो बताओ। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, वो पुरुष वो मन है। आप भी देखो अपने अंदर, आपका मन कभी कभी सत्संग रूपी सरोवर में स्नान करता है, चाहे भले ही तुम अकेले खाट पर पड़े हो और भजन गुनगुनाए रहे हो, बड़ा आनंद आ रहा है, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तुम्हारे पास नहीं है, अपनी खटिया पर लेटे हुए हो, कभी आंख लगे जाती हैं और कभी खुल जाती हैं बड़े ध्यान से में, और कभी कभी सूखी झाड़ियों में उलझ जाता है, खाट पर लेट रहे हैं, नेक आंख लगी, कोई सपनों गलता है गो, और सब अब कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं, 12 बज गया, 1 बज गया, और जाने कहाँ के विचार फिर आ रहे हैं। सदगुरु कहते हैं भाई तो सूखी झाड़ी है, तुम्हें 4 बज गए, नींद नहीं आई, मन उलझता रहा, जाने वो ऐसा आदमी है, जाने वो का कर देगो, जाने वो बेटा मेरो है सो है, वो बहू ऐसी है, वो पड़ोसी है सो है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, अब क्या होगा, जा मोड़ा को क्या होगा, जा बहू को क्या होगा, ये सूखी झाड़ियों में और उलझ गया, सब फट गया, तार तार हो गया, पूरा मस्तक भारी हो गया, सिर चढ़ रहा है, नींद गायब हो गई, सवेरे जगह बिल्कुल हारे थके से मरे से के जाने रात का बिलदारी करी है, भोजन भी नहीं अच्छा लग रहा है, काम पर भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि सूखी झाड़ियों में फंस गए। और कभी कभी बढ़िया गीत और आनंदों में, कभी कभी बढ़िया, और कभी हजारों, कहीं दिल्ली, कहीं बम्बई, कहीं जयपुर, जाने कहाँ के नक्शा इकट्ठे हैं, और कभी कभी गंदे गंदे नालों में कूद पड़ता है, विषय भोगों की झाड़ियों में कूद पड़ता है, कोई नहीं है लेकिन फिर भी खाट पे पड़ा पड़ा, जैसे बुना होती गोबरीला और बाबू लेटरिंग में गोला बना तो रहते है, वो बनाएगो एक छोड़ेगो, फिर दूसरी पे जाए लगो, फिर तीसरी पे जाए लगो, बाने गोला बनाए के गोबर के, और बाने एक तरफ कर दे, और फिर बिंड रखावत तो रहते है। अगर बातें पूछी जाए रे तो कहाँ मिल लो है, तू काय को बनाए रहो जिनने, तो बापे काम ही का बाबू काम ही वही है। तो कभी कभी ऐसे ही हमारे मन भी ऐसे ही वो विषय के गोला बनाता रहता है और सरकाता रहता है, खींचता रहता है, खींचता रहता है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, मन एवं मनुष्याणा कारणो बंध मोक्षा, ये मन ही हमारा दुख और सुख का कारण है। इसलिए आप मन से पार की बात करिए। जब वशिष्ठ जी कहते हैं हे राम, जब उसको देखते हैं हम तो फिर पता नहीं उसके हजारों हजारों हाथ कहाँ चले जाते हैं, हजारों हजारों सिर कहाँ चले जाते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ये सब सूल के समान है, जितने जो मन के विषय हैं, लेकिन जिस समय तुम देखना शुरू कर दोगे साक्षी होकर के, तो उसी समय और 2 मिनट 5 मिनट में और पता नहीं है कि वो फिर खोना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने वो उदाहरण दिया था एक साधु का, और गीता में भी इसको मन की तपस्या बताया है। मना प्रसाद सौमत मौन महात्मा निग्रह। जब व्यवहार में मन प्रसन्न हो और ध्यान में मन खो जाए, ध्यान में मन खो जाए, तो फिर तुम मुक्त स्वरूप हो, तुम कल्याण स्वरूप हो। तुम्हें कहीं भगवान को तलाशने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा स्वरूप है वो भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए बड़ी शांति से अपनी वाणी पर संयम रखना, अपने विचारों पर संयम रखना, अपनी दृष्टि पर संयम रखना। ये सभी बहन बेटी बैठी हैं, सभी हमारी मातृ शक्ति हैं, माँ बहन के समान हैं। ये सभी भाई पुरुष बैठे हुए हैं, सभी हमारे माता पिता भाई के समान हैं।
अगर कोई पुरुष होगा तो फिर एक होगा, अगर पत्नी होगी तो एक होगी। ऐसा भाव चित्त में है। दूसरे का कोई अमानत कैसी पड़ी हो तो वो एक मिट्टी के समान है, उसकी तरफ हमारे चित्त में कोई आकर्षण नहीं हो। सज्जनों, तो समझ लो आपने अपने कायागढ़ को जीत लिया। और आप किसी विषय पर जब क्रोध भी आता है तो फिर तुम देखना कि क्रोध भी किसी की और सत्ता से चल रहा है। क्रोध का अपना कोई स्वतंत्र विषय नहीं है, काम का कोई अपना स्वतंत्र विषय नहीं है। काम के पीछे भी कोई शक्ति लगी है, क्रोध के पीछे भी कोई शक्ति लगी है, लोभ और मोह के पीछे भी शक्ति लगी है। इसलिए मेरे जो पीछे जो शक्ति काम कर रही है वो शक्ति फिर तुम हो। वो तुम्हारे राम का स्वरूप है, वो तुम्हारे परमात्मा का स्वरूप है। उसके लिए कहीं बाहर मत खोजना, सिर्फ लौट करके अपने आप में आ जाना। जब लौट करके अपने आप में आ जाओगे तो बस धीरे 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 आज उस गुरु का शिष्य एकदम शांत हो गया, बिल्कुल। तो ऐसी हमारी धारणा बन जाए, जब एकांत में हो तो हम शांत रहें, समाज के बीच में हो तब भी हम शांत रहने का प्रयास करें। कोई बहुत नहीं निठे काम चलाऊ बात कहनी हो तो सहज भाव से कह दो। कोई मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो कोई उसमें बुराई मत लो। तुम्हारे बहू बेटा हैं, तुम्हारी बातें मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माने तो उसमें बिल्कुल बुराई मत रखो कि हमारी बहू होती हुई हमारी बात नहीं माने, हमारा बेटा होते हुए हमारी बात नहीं माने, हमारा छोटा भाई होते हुए हमारी बात नहीं माने। उसका भी मन है उसके पास में, उसको अपने हिसाब से जीने दो, तुम अपने हिसाब से जियो। आगे तुम्हारा कर्म है वो तुम्हारे साथ है, उसका कर्म है वो उसके साथ है। हम जब आए थे तो अकेले ही आए और जाएंगे तो अकेले ही जाएंगे। कोई न हमारे साथ आया और न कोई हमारे साथ जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, सच्चे अर्थों में यही धर्म का रास्ता है, यही मानवता जीवन जीने की कला है। तो सभी भाई बहन अपने मन में ऐसे विचारों का संकल्प लेकर के जाएं कि हम गंदी भावनाओं का परित्याग करें और गंदी चीज़ों का कभी सेवन नहीं करें, अच्छी चीज़ों का सेवन करें, अच्छे विचारों को जन्म दें, अच्छे लोगों के पास में बैठें और अच्छी समझ में रहें। और जब जब मौका लगे तो अच्छी और बुरी दोनों से ऊपर उठ करके थोड़े हम मन से पार होकर के भी झांक करके देखें तो वही हमारा स्वरूप है, वो हमारी चेतना है, वो हमारा आत्मा राम है, वो भगवान है, परमात्मा है। शब्दों में हम कुछ भी कहें, बस ज़्यादा ना कहते हुए समय अपनी ओर है। आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु देव साहेब बंदगी।